हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपको बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं और इसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या चीज है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये जो टॉपिक है ये किसका है? बायोलॉजी का है। तो इस समय मैं आपको जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ डेली। आप देख भी रहे होंगे लगातार क्लासेस आ रही हैं। और अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और मैंने सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन जाइएगा, वहां पे आपको सारा कुछ एक जगह पे ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो टॉपिक है इसका नाम जो है वो जाइलम और फ्लोएम है। इसका क्या मतलब है तो आपको पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूंगा बच्चे, तो ये क्या होते हैं? ये ऊतक होते हैं। और ऊतक जो होते हैं इनको हम इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो जिस तरह से एनिमल्स या इंसानों में टिश्यूज होते हैं वैसे पेड़ पौधों में भी होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम नाम के दो ऐसे ऊतक है यानी कि टिश्यूज हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में। ठीक है, इनका काम क्या होता है पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो देखो, जो फ्लोएम ऊतक होता है ना, और ये यहाँ पे लिखा मैंने जाइलम, दोनों को अलग अलग जगह पे लिखा है। इसका क्या कारण क्या है कि जाइलम जो होता है ये पौधों में पानी पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, क्या चीज? जल। जल मतलब वाटर। ठीक है, तो जाइलम जाइलम क्या करता है? पौधों में पानी यानी कि जल पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम जो होता है ये पौधों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्या क्या पहुंचाने का? भोजन यानी कि खाना पीना। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान है याद करना। कैसे कि कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पौधों में जो जल यानी कि पानी पहुंचाया जाता है वो किस ऊतक के द्वारा और भोजन किस ऊतक के द्वारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान है कि जाइलम जो है ये जल से मिलता जुलता है। मैंने लिखा ना यहाँ पे जल। जल मीन्स पानी। जैसे हम लोग पानी पीते हैं वैसे पौधों को भी पानी की जरूरत होती है। देखा होगा ना कि जब बारिश होती है पौधों में पानी दिया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि जो जाइलम ऊतक है ये क्या करता है, तो ये जल यानी कि पानी को पहुंचाने का काम करता है ना, पौधों को। और जो बचा हुआ फ्लोएम है वो भोजन को। तो इससे जा और जा को मैच करेंगे। ठीक है, जा और जा को मैच करेंगे तो जाइलम जो है वो क्या करता है? जल को पहुंचाने का काम करता है। और जल हो ही गया तो बचेगा क्या? भोजन बचेगा। तो भोजन को पौधों में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम नाम का ऊतक करता है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज, एक ये भी क्वेश्चन होता है कि जो पानी की सप्लाई है पौधों में वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है या ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह से भोजन की सप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। सबसे पहले अगर हम पानी की बात करेंगे है ना, तो पौधों में जो पानी है वो हमेशा जड़ों के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, कहां पहुंचता है? जड़ों के माध्यम से, इस तरह से। ठीक है, ये पौधों में जो पानी होता है ना वो इस तरह से ऐसे पहुंचता है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये भाई। ठीक है, तो ये सब लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी भी जैसे मान लो किसी पौधे पे पेड़ पे अगर पानी डाला जाता है तो अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या होगा कि सारा का सारा पानी आराम से नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद जमीन में सूख जाएगा और सूखने के बाद तब इसमें पौधे में जाएगा। तो इसीलिए देखा होगा कई बार जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पानी दिया जाता है, क्योंकि पौधे के अंदर जो पानी पहुंचाने का काम है वो जड़ों के माध्यम से किया जाता है। तो वो जड़ों के अंदर ये ऊतक पाया जाता है जाइलम, और वो नीचे से ऊपर की तरफ सप्लाई होती है। पानी की जो सप्लाई है नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम भोजन की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो पेड़ पौधों में भोजन बनता है वो कैसे बनता है? तो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश, ठीक है, संश्लेषण, ठीक है, प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटो सेंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ना, तो इसके थ्रू होता है। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, तो ये आपने सबने बचपन से पढ़ा होगा कि पौधे जो है खाना कैसे बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा हरित लवक या जो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होते हैं ना, हरित लवक, उनके माध्यम से बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो पौधे हैं वो कैसे बनते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होता है, हरित लवक या पर्णहरित जिसे कहते हैं ना, वो बनाने में हेल्प करती है। तो आपको पता है कि जो पेड़ों में जो हरित लवक होता है, या अगर हम पर्णहरित की बात करेंगे, ये जो होते हैं ये पौधे क्या रखते हैं? हरा भरा रखते हैं, है ना। और ये कहाँ पाए जाएंगे? पत्तियों में पाए जाएंगे। और पत्तियां कहाँ होती है पेड़ में? ऊपर होती हैं। तो यानी कि जो भोजन है वो पत्तियों के माध्यम से बनता है। पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वो पत्तियों के माध्यम से बनता है, और पत्तियां ऊपर होती हैं। तो यानी कि जो भोजन की सप्लाई है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ठीक है, भोजन की सप्लाई कैसे होती है? ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या क्लियर किया कि पेड़ पौधों में जो भोजन को पकाने में, जो भोजन को पकाने नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भोजन की सप्लाई करने में जिसका रोल है उसका नाम होता है फ्लोएम ऊतक, है ना। पेड़ पौधों में जल की सप्लाई करने का जो काम है वो जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। जल की सप्लाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ पड़ती है
और भोजन की सप्लाई ऊपर से नीचे की ओर होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों ऊतकों का काम है। क्लास जो मैं अभी इस समय बना रहा हूँ छोटी छोटी क्लासेस हैं, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे बिल्कुल आप बताएं, और अगर अच्छी आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।